आप भी पॉलिटिक्स से नफरत करते हैं तो क्यों ना पॉलिटिक्स को जानने की कोशिश करें, उसको समझने की कोशिश करें। दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, मैंने पीएचडी करा है जेएनयू से पॉलिटिकल साइंस में और मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पॉलिटिक्स होती क्या है। और ये पूरा का पूरा जो कोर्स है, पूरी सीरीज है, लाने का गोल यही है कि लोगों को पॉलिटिक्स के बारे में पता चल पाए और लोगों को पता लगे कि पॉलिटिक्स कितना इंपॉर्टेंट है। अरिस्टोटल एक ग्रेट थिंकर हुए हैं एंशिएंट ग्रीक फिलोसफी के और दुनिया के महान थिंकर्स में से एक माने जाते हैं। उनकी एक लाइन है कि जो पॉलिटिक्स है ना, वो मास्टर की है। आपके अलग अलग डिसिप्लिन की, अलग अलग जोन की। अब आप अपने आसपास देखने की कोशिश करो, आप कितना टैक्स दोगे, आपके बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं वहाँ फीस स्ट्रक्चर कैसा होगा, उन स्कूल में सिलेबस कैसा होगा, एनसीईआरटी के अंदर क्या होगा, आपका घर जहाँ बना रहे हो वो कैसे चलेगा, बाहर एयर पोल्यूशन होगी कि नहीं होगी। ये सारी बातें कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से तय होती हैं। जो लोग चुन के जाते हैं उनसे तय होती है। लेकिन क्या पॉलिटिक्स केवल चुनाव है? पॉलिटिक्स केवल चुनाव नहीं है, तो क्यों ना हम पॉलिटिक्स जानने की कोशिश करें। दोस्तों, ये कोर्स लाने का गोल यही है कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बेहतर समझ पाएं, पॉलिटिक्स को बेहतर समझ पाएं और पॉलिटिक्स को एज ए करियर भी देख पाएं। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे काम कर रहे होते हैं जहां वो लोग एकदम एलिनेट फील करते हैं। इंजीनियर्स हैं, वो काम एंजॉय नहीं करते, केवल सैटरडे संडे को अपनी जिंदगी समझते हैं। पॉलिटिशियन से मिलने की कोशिश करो, वो रात में भी काम करेंगे तब भी उनको मजा आता है, उस काम में मजा है। जेल जाने पे भी उनको मजा आ रहा है, उसके बाद आ रहे हैं फिर वही काम कर रहे हैं। पॉलिटिक्स में कुछ बात तो है जो उसको बाकी कामों से अलग बनाती है। ऐसा कौन सा काम है कि किसी पॉलिटिशियन से मिलने की कोशिश करो, वो कभी नहीं बोलेगा कि मैं कोई दूसरा काम करना चाहता हूँ, भले वो चुनाव ना जीता हो। पॉलिटिक्स एक ऐसा काम है जो इंसान को कंप्लीट बनाता है। यही बोला है अरस्तू ने, यही बोला है हेना अरेंट, दो थिंकर हैं, बहुत डीप में नहीं जाते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स में एलिनेशन बहुत कम है। जो भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हैं, जो भी बाहर पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, और जरूरी नहीं कि आप एक्टिव पॉलिटिक्स करें, जरूरी नहीं कि आप पॉलिटिशियन बने, जरूरी नहीं कि आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स करें, उसके बियॉन्ड भी पॉलिटिक्स की समझ आपको होनी चाहिए कि पॉलिटिक्स होता कैसे है। आप एज ए सिटीजन बन के भी पॉलिटिक्स कर सकते हैं, सिविल सोसाइटी का हिस्सा बन के पॉलिटिक्स कर सकते हैं, जागरूक नागरिक बन के पॉलिटिक्स कर सकते हैं, एक सही वोटर बन के पॉलिटिक्स कर सकते हैं। तो जानने की कोशिश करते हैं कि पॉलिटिक्स होता क्या है। जो डेली लैंग्वेज में हमारी पॉलिटिक्स का नजरिया है वो बहुत खराब है। हमें लगता है कि पॉलिटिक्स मतलब केवल चुनाव, पॉलिटिक्स मतलब केवल करप्शन, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें होती हैं, पॉलिटिक्स को अलग अलग तरीके से देखा जाना। सबसे पहली बात जो होती है पॉलिटिक्स के बारे में कि पॉलिटिक्स पार के बारे में। हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि पॉलिटिक्स पार के बारे में है कि उसके बियॉन्ड भी चीजें हैं। पॉलिटिक्स पार के बारे में है, लेकिन सिर्फ पार के बारे में नहीं। पॉलिटिक्स जब भी हम देखने की कोशिश करते हैं तो आज भारत के 100 सबसे पावरफुल लोगों की आप लिस्ट निकालेंगे, उसमें जो सबसे पावरफुल लोग होंगे ज्यादातर पॉलिटिक्स वाले होंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स से पार ब्रीड होती है। मतलब जो पावरफुल लोग होते हैं, तैयार होते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक देश में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, वो नेचुरली पावरफुल होते हैं, ब्यूरोक्रेसी भी पावरफुल होती है। तो पॉलिटिक्स इस वजह से पावरफुल होता है क्योंकि उसमें पावरफुल लोग होते हैं। दूसरा है कि पॉलिटिक्स इस वजह से भी पावर गेम है क्योंकि ये बताता है कि रिसोर्सेस कैसे एलोकेट होंगे। जो भी देश में धन है वो कहाँ जाएगा, वो डेवलपमेंट में जाएगा, सड़क में जाएगा, एजुकेशन में जाएगा, आर्मी में जाएगा, डिफेंस में जाएगा, वेलफेयर में जाएगा, एजुकेशन में जाएगा। ये सारी चीज़ें वहीं से डिसाइड होती हैं। बजट आपने देखा होगा, फरवरी के दौर में बजट आता है जहाँ बताया जाता है टैक्सेशन कितना होगा, वो सारी बातें तय होती हैं। तो इस वजह से भी पॉलिटिक्स पार गेम है क्योंकि वहां से तय होता है कि भाई जो रिसोर्सेस हमारे हैं वो कहाँ जाएंगे। पॉलिटिक्स एक और वजह से पार गेम कहा जाता है क्योंकि पॉलिटिक्स से तय होता है कि कौन सा समुदाय ज़्यादा पावरफुल होगा। माइनॉरिटीज़ के पास कितने राइट होंगे, मेजॉरिटी के पास कितने राइट होंगे, किस धर्म के पास कितने अधिकार होंगे, क्या धर्म के बियॉन्ड अधिकार होंगे। पाकिस्तान कैसे बना है, श्रीलंका कैसे बना है, भारत कैसे बना है, हर जगह अलग अलग लोग पावरफुल हैं। भारत में हर इंसान के पास बराबर अधिकार है, पाकिस्तान में वैसा नहीं है, श्रीलंका में वैसा नहीं है। तो पॉलिटिक्स ये भी तय करती है कि किसके पास कितने अधिकार होंगे। पॉलिटिक्स ये भी तय करती है कि कौन पावरफुल होगा, कौन सा समूह ज़्यादा पावरफुल होगा। तो पॉलिटिक्स पावर गेम है, लेकिन सिर्फ पावर गेम नहीं है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में और भी चीज़ें तय होती हैं। जो दूसरी बात है पॉलिटिक्स के बारे में वो है कि गवर्नमेंट कैसे वर्क करेगी। तो ये सिर्फ पावर को जनरेट नहीं करते, ये भी बताती है कि गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, गवर्नमेंट और नागरिक का रिलेशन कैसे होगा, गवर्नमेंट लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा, स्टेट लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा, लोग लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे। तो गवर्नमेंट चलने की पूरी जो प्रक्रिया है वो भी पॉलिटिक्स से तय होती है। जैसे भारत की हम बात करें तो भारत में संसदीय व्यवस्था है जहां संसद केंद्र में है और 3 ब्रांचेस हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तीनों का एक सिस्टम है, उसके बारे में किसी और वीडियो में बताएंगे, जहां पे तीनों एक दूसरे को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। भारत में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था है, भारत में संविधान है, लेकिन पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश में अलग तरीके की व्यवस्था है। इंग्लैंड में अलग तरीके की व्यवस्था है, अमेरिका में अलग तरीके की व्यवस्था है। तो पॉलिटिक्स से ये भी तय होता है कि संविधान कैसा होगा, पॉलिटिक्स से तय होता है कि सरकार कैसी होगी, सरकार लिमिटेड होगी, सरकार अनलिमिटेड होगी, सरकार चाइना जैसे होगी, नॉर्थ। ये सारी बातें पॉलिटिक्स से तय होती। तो पॉलिटिक्स से पार के बारे में नहीं है। पॉलिटिक्स ये भी तय करता है कि सरकार जो होगी वो लिमिटेड कैसे रहेगी, उसको सेपरेट कैसे करा जाएगा, कैसे विधायिका ज़्यादा क्रॉस करेगी तो उसको कंट्रोल करेंगे, कैसे जुडिशरी जजमेंट देगी, संविधान को बेस मान के देगी या अपना दिमाग लगा के देगी। सारी बातें पॉलिटिक्स से तय होती।
तो इस वजह से भी पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये तो दूसरी बात होगी पॉलिटिक्स के बारे में। पहली बात जो मैंने बताई थी वो थी पावर के बारे में कि कौन लोग पावरफुल हैं, पावर कैसे इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात मैंने बताई कि गवर्नमेंट कैसे ऑपरेट करती है। तीसरी बात जो पॉलिटिक्स के बारे में है वो है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के बारे में। हम लोग को ये लगता है कि पॉलिटिक्स केवल इसलिए है कि लोग पैसा कमा पाए, नहीं यार। पॉलिटिक्स सोसाइटी को कैसे बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है उसके बारे में। हिंदू मुस्लिम के बीच में क्लैशेस नहीं होंगे, हिंदी मराठी के बीच में क्लैश नहीं होंगे, यूपी मध्य प्रदेश के बीच में क्लैश नहीं होगा, पानी का क्लैश नहीं होगा, रिसोर्सेज का क्लैश नहीं होगा, एयर पोल्यूशन को लेकर डिबेट नहीं होगा। ये सारी बातें कैसे रिजॉल्व होंगी? आज से 500-1000 साल पहले जाने की कोशिश करो, राजा महाराजा होते थे, उनका मन करा चलो ऐसे कर दो। लेकिन आज के वक्त में ये प्रक्रियाएं जो बनती हैं ये सब पॉलिटिक्स से होता है। हरियाणा नहर का पानी दिल्ली को देगा कि नहीं देगा, यूपी में बाहर के विजिटर्स आएंगे कि नहीं आएंगे, आंध्र प्रदेश में कोई बाहर का जाके जॉब कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, जम्मू कश्मीर में कोई ज़मीन ले सकता है, हिमाचल में कोई ज़मीन, ये सारी बातें कैसे तय होती हैं? और जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो कैसे तय होते हैं, कैसे रिजॉल्व होते हैं? अगर हम तमिलनाडु का इशू देखने की कोशिश करें, हिंदी वर्सेस तमिल वाला, वो कैसे रिजॉल्व हुआ? जो नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट थे, समुदायों के बीच अलग अलग समुदाय रहने की कोशिश कर रहे थे, वो भी पॉलिटिक्स से रिजॉल्व होता है। राजनीति सिर्फ पार के बारे में नहीं है, राजनीति सिर्फ गवर्नमेंट के बारे में नहीं है, राजनीति इस वजह से भी है कि समुदाय एक दूसरे के साथ कैसे रहेंगे, रिजर्वेशन की व्यवस्था होगी कि नहीं होगी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन खत्म होगा कि नहीं होगा, महिलाओं को भागीदारी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये सारे जो कॉन्फ्लिक्ट हैं ये रिजॉल्व होते हैं पॉलिटिक्स से। और पॉलिटिक्स सिर्फ इसके बारे में नहीं है, पॉलिटिक्स कुछ और चीज़ें भी करती हैं। चौथी चीज़ होती है पॉलिटिक्स वैल्यूज़ के बारे में है, विचारधारा के बारे में है। देश किस तरह से चलेगा? क्या देश धर्म के हिसाब से चलेगा या देश सेकुलर तरीके से चलेगा? क्या देश यंग लोग चलाएंगे, ओल्ड लोग चलाएंगे? क्या देश वेजिटेरियन लोग चलाएंगे, नॉन वेजिटेरियन लोग चलाएंगे? ये सारी बातें जो तय होती हैं ये वैल्यू के बारे में है कि हम किस तरह के लोगों को वैल्यू करेंगे, कौन लोग इंपॉर्टेंस रखेंगे, देश में किस तरह की वैल्यू सिस्टम को आगे बढ़ाया जाएगा, वो भी राजनीति से तय होता है। गे और लेस्बियन लोगों के राइट होंगे कि नहीं होंगे, कौन सी विचारधारा आगे जाएगी, राइट जाएगी, लेफ्ट जाएगी, ये सारी चीज़ें तय होती है। अब आप में से ज़्यादातर लोगों को राइट और लेफ्ट के बीच में फ़र्क नहीं पता होगा। सारे डिबेट हम लोग लेके आएंगे, एक एक करके मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। गोल ये है कि आप समझें कि पॉलिटिक्स केवल पार के बारे में नहीं, पॉलिटिक्स केवल सरकार के बारे में नहीं, पॉलिटिक्स केवल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में नहीं है, ये वैल्यूज़ के बारे में भी है। आज से 500 साल पहले धर्म के हिसाब से शासन चलता था, पाकिस्तान में अब भी चलता है। श्रीलंका में मेजॉरिटेरियन सिस्टम है, जहाँ पे जो मेजॉरिटी चाहती है वैसे होता है। भारत में एक लोकतांत्रिक तरीका है जहाँ लोगों के पास अधिकार है, हर इंसान अपने धर्म के हिसाब से पूजा कर सकता है, उसका प्रोपोगेट कर सकता है, सारी बातें कर सकता है। अगर आप एक पर्टिकुलर एज के हैं तो अपने हिसाब से शादी कर सकते हैं। वो सारी बातें कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से तय होती हैं। देश कैसे चलेगा, कौन सी वैल्यूज़ हैं, अहिंसा के मार्ग पे चलेगा, वो सारी बातें यहीं से तय होती हैं। तो पॉलिटिक्स केवल पार के बारे में नहीं, पॉलिटिक्स केवल गवर्नमेंट के बारे में नहीं है, पॉलिटिक्स केवल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में नहीं है, पॉलिटिक्स केवल वैल्यूज़ के बारे में नहीं है। पॉलिटिक्स का एक और व्यू है जो ये बताता है कि पॉलिटिक्स ये भी है कि दुनिया से हम कैसे इंटरेक्ट करेंगे। क्या दुनिया के साथ जो हमारे संबंध होंगे वो नॉन अलाइनमेंट वाले होंगे, जहाँ पे हम किसी के साथ अलाइन नहीं करेंगे। हम अमेरिका के नज़दीक जाएंगे, चाइना के जाएंगे, पाकिस्तान के जाएंगे, रसिया के जाएंगे, किसके नज़दीक जाएंगे, वो भी राजनीति से तय होता है। तो जो लोग भी आपको कहने की कोशिश करें कि राजनीति बहुत बुरी है, उनको बताने की कोशिश करो कि नहीं भाई, ये जो आपको दिख रहा है राजनीति का एक छोटा सा हिस्सा दिख रहा है, राजनीति बहुत बड़ी है और वो सारी राजनीति आपको समझनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये जो राजनीति के अलग अलग व्यू मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, इसलिए बताया है कि भाई आप समझो कि राजनीति क्या क्या डिफाइन करती है। आप क्या खाएंगे वो भी राजनीति डिफाइन करती है, चश्मे में जीएसटी कितना लगेगा वो भी राजनीति डिफाइन करती है। तो आप राजनीति में भागीदारी नहीं भी लेंगे तो राजनीति आपके हर हिस्से में भागीदारी लेगी। वो तय करेगी कि आप अपनी कास्ट के बियॉन्ड शादी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आप अपने रिलीजन के बियॉन्ड शादी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, जिससे आप प्यार करते हैं उससे शादी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं वहाँ पे कैसे व्यवस्था होगी, वो भी बहुत बार पॉलिटिक्स तय करती है। तो पॉलिटिक्स केवल यही नहीं है, बहुत बार आप घर पे पॉलिटिक्स देते हैं, सोसाइटी में पॉलिटिक्स देखते हैं, तो ये सारे हिस्से हैं पॉलिटिक्स के बारे। आपके पास कितने अधिकार हैं वो भी पॉलिटिक्स तय करती है। तो ये जो अलग अलग व्यू है पॉलिटिक्स के, इनको समझने की कोशिश करो। अब इनको एक एक करके हम लाने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि पॉलिटिक्स में आप पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं, संविधान क्या होता है, सरकार क्या होती है, कानून क्या होता है, वो सारी बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। और खासतौर पर कोर्स ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा है। तो आपको सारी बातें मिलने वाली हैं, आपको बने रहना है, समझना है। और इस कोर्स का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल ये है कि आप अच्छे सिटीजन बन जाएं। आपको पॉलिटिक्स में मजा आ रहा है तो पार्टिसिपेट कीजिए, चुनाव लड़ने की कोशिश कीजिए। ग्राम पंचायत लेवल पे, जिला पंचायत लेवल पे, विधायक का, सांसद का, बहुत सारे चुनाव होते हैं। अपनी सोसाइटी का चुनाव लड़ने की कोशिश कीजिए। तो इस कोर्स से आप क्या सीखने वाले हैं बताने वाला हूँ। आपको पॉलिटिक्स के बारे में सारी जानकारी मिलने वाली है।
आपकी आइडियोलॉजी क्या होगी वो आप खुद से तय कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूं। तो ये कोर्स बाकी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करो। गोल यही है कि आपको बेहतर नागरिक बनाया जाए, बेहतर भारतीय बनाया जाए, भारत का इतिहास बताया जाए। इस कोर्स में आपको कम से कम 30, 35, 40 वीडियोस मिलने वाले हैं और वीडियोस बढ़ते ही जाएंगे। जो लोग भी कोर्स लेंगे लगातार वीडियोस उसमें आते जाएंगे। हर वीक लगभग 2 वीडियोस मिलने वाले हैं आपको। तो बने रहो, देखते रहो और ये कोर्सेज बाकी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करो। प्राइसेस एकदम मिनिमम रखा है मैंने, ताकि आप पॉलिटिक्स सीख पाएं। अगर आपको अपने बच्चों को भी पॉलिटिक्स सिखाना है, आप उन तक भी शेयर कर सकते हैं। तो इसी तरह की वीडियोस आते रहेंगे, आप लोग बने रहो। कोर्सेज को ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करो। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।